अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का एक ख़ास किस्म का हलवा, या आप इसको पंजीरी भी कह सकते हैं। सूजी का हलवा तो आपने बहुत बार बनाया होगा और बहुत ज़्यादा तरीक़ों का बनाया होगा, लेकिन आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, मुझे यकीन है जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे आप इसको बार-बार बनाना चाहेंगे। क्योंकि ये हलवा जो है हमारे यहाँ तो हर सर्दियों में ही बनाया जाता है और शाम की चाय के साथ ही इसको सर्व किया जाता है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर एक बड़ी कढ़ाई ली है। अब उसके अंदर डालेंगे दूध। दूध जो है यहाँ पर मेरे पास 2 लीटर दूध है। 2 लीटर दूध के अंदर जो है बहुत सारी बालाई है। 1 हफ्ते की बालाई मेरे पास पड़ी थी, तकरीबन 6 से 7 दिनों की जो बालाई थी वो सारी ही मैंने इसके अंदर डाल दी थी, ताकि दूध जो है काफी गाढ़ा हो जाए। वरना इसको बनाने के लिए दूध जो है ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है और फिर उसका खोया बनाया जाता है। तो मैं अक्सर ये करती हूँ कि दूध के अंदर ही बालाई डाल देती हूँ। सपोज आपके पास 1 हफ्ते की बालाई पड़ी है या 10 दिन की बालाई पड़ी है, आप वो निकालें, आप वो इस दूध में शामिल कर लें। उससे क्या होगा, दूध हमारा बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा और इसका खोया भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। अब दूध को हमने दरमियानी आंच पे खुश्क करना है। क्या करना है, इसका हमने यहाँ पे खोया बनाना है। और जब तक कि दूध हमारा खुश्क होता है तो दूसरी तरफ हम सूजी जो है उसकी भुनाई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप सूजी ली है और अगर वेट में मेजर करें तो 400 ग्राम इसका वेट है। अब सूजी को हमने हल्की आंच पे हमने इसकी भुनाई करनी है। सूजी को इतना अच्छा भूनना है और इस काम में आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। ये ना हो कि आप जल्दी में चूल्हे की आंच जो है उसको ज्यादा कर दें और सूजी जो है वो जलना शुरू हो जाएगी। ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने ये सूजी जो है इसको भूनना है और ना तो पहले कोई ऑयल या घी हमने डाला है, खाली सूजी को हमने यहाँ पे भून लेना है। टाइम जो है तकरीबन 15 मिनट लगेंगे सूजी को भूनते हुए, 15 से 20 मिनट लगेंगे। और क्योंकि बिल्कुल थोड़ी आंच पे हम सूजी जो है उसको भूनेंगे और जब तक कि ये हल्की पिंक कलर की नहीं हो जाती सूजी तब तक हमने इसको भूनना है। और सूजी को यहाँ पे भूनते हुए मुझे 18 मिनट हो गए हैं और सूजी जो है परफेक्ट किस्म की जो ब्राउन है वो हो गई है। बिल्कुल लाइट ब्राउन हमने करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। तो बस अब इसको चूल्हे से उतार के साइड पे रखेंगे और अब देखते हैं दूध की क्या सिचुएशन है। दूध सारा जो है ये खुश्क हो गया है और इसका खोया जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन गया है। अब क्योंकि इसके अंदर हमने मलाई का इस्तेमाल किया था तो उससे क्या हुआ है कि घी जो है वो भी अलग हो गया है और जो खोया सा बना है वो भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में बना है। अब जो साइडों से लग रहा है इसको भी आप चम्मच की मदद से हल्के हल्के हाथों से इसको उतार लें और ये जो परफेक्ट है हमारा खोया रेडी हो गया है। अब इसी खोए में मजीद हम देसी घी डालेंगे और वो 1 कप में यहाँ पे डाल रही हूँ। 1 प्याली देसी घी जो है वो डाला है क्योंकि काफी क्वांटिटी में देसी घी बलाई से भी निकला है जो कि खोए के अंदर हमारा है। देसी घी शामिल करने के बाद खोए को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। हमारे घर में क्या होता था, हमेशा जो है मेरी अम्मी यही वाली रेसिपी जो है वो बनाती थी सर्दियों में और स्पेसिफिक इसका कोई नाम नहीं होता था। सूजी का हलवा भी कह देते थे, सूजी की पंजीरी भी बोल देते थे इसे। और घी देखें, काफी घी जो है ये खोए से अलग हो गया है। तो बस इस इतनी सिचुएशन में आपने खोया जो है उसकी भुनाई करनी है और अब चूल्हे की आंच जो है लो पे करनी है और यहाँ पे डालेंगे अंडे। अंडे जो हैं 5 अदद अंडे मैंने यहाँ पे जो है एक अलग बाउल में वो निकाल लिए थे और वो यहाँ पे हमने शामिल करने हैं। अब अंडे और जो खोया है इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है ताकि अंडे जो हैं बहुत अच्छी तरह से भून जाएं और इनकी जो स्मेल है, जो कच्चापन है वो यहीं पे खत्म हो जाए। अंडे और खोया दोनों ही बहुत ज्यादा हेल्दी है। अंडे जो हैं आप क्वांटिटी में बेशक ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 5 अंडे परफेक्ट हैं 400 ग्राम सूजी के लिए। अब इनको पकाना है हमने खोए के अंदर। ये जो खोया और अंडे का जो मिक्सचर ये बना है क्वांटिटी में तकरीबन ये 3 कप से भी ज़्यादा है। तो ये जो है रेशो आपने रखनी है सूजी के हिसाब से कि सूजी जो है आधी होनी चाहिए। ये जो खोया और अंडे का जो मिक्सचर है ये जो बनेगा ये सूजी से डबल होना चाहिए। तो फिर ही जाके आपका ये जो सूजी का हलवा है ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस बनकर तैयार होगा। अंडे की कर ली है बहुत अच्छी तरह से भुनाई। तो यहाँ पर चूल्हे की आंच जो है इसको कम कर देंगे और दूसरी तरफ जो है चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए एक पैन में डाली है मैंने
चीनी। चीनी जो है यहाँ पे 2 कप से थोड़ी-सी कम ही है। तकरीबन पौने 2 कप, 1.5 कप से थोड़ी-सी ज़्यादा ही चीनी है, क्योंकि सूजी हमारी 2 कप है। तो बस अब इसके अंदर हम लोग पानी शामिल करेंगे। 2 कप हमने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया है। अब दरमियानी आंच पे हमने ये चाशनी जो है इसको तैयार करना है। अच्छा, इसकी जो चाशनी तैयार करनी होती है वो स्पेसिफिक कोई तार नहीं होती। ज़्यादातर क्या होता है, सूजी या बेसन की जब बर्फ़ी बनाते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ी-सी गाढ़ी चाशनी चाहिए होती है। मतलब कि 2 तार की जो चाशनी होती है। यहाँ पे इस तरह का कोई झंझट नहीं है। सिंपल आपने चीनी को मेल्ट करना है पानी के अंदर और मज़ीद आपने 5 से 7 मिनट के लिए इसको पका लेना है। और जब उँगलियों पे इस तरह से ये जो शीरा है ये चिपचिपासापन पैदा हो उँगलियों पर, तो बस ये निशानी है कि चाशनी जो है हमारी बहुत अच्छी तरह से पक गई है। जितनी अच्छी चाशनी पकी हुई होगी तो आपका हलवा जो है वो उतना ही लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हो जाएगा। और अब यहाँ पे डालेंगे इलायची पाउडर जो कि 1 टीस्पून है। तो बस ये चाशनी हमारी तैयार हो गई है। और चाशनी के अंदर ही हम लोग डालेंगे ड्राई नट्स, जिसमें बादाम है, पिस्ता है। नट्स में आप लोग अपनी मनपसंद जो आपको पसंद है आपने वो शामिल करने हैं। काजू डालने, पिस्ता, बादाम जितनी क्वांटिटी में। और अगर आप लोग स्किप भी करना चाहते हैं तो स्किप भी कर दें। जिनको नट्स से एलर्जी होती है तो वो यहाँ पे इसको स्किप कर दें। मैं यहाँ पे नट्स का इस्तेमाल थोड़ी क्वांटिटी में कर रही हूँ, क्योंकि बाकी नट्स का इस्तेमाल जो है वो फाइनल के लिए रखते हैं। चाशनी रेडी हो गई है, चूल्हे को बंद करेंगे। अब जो अंडे और सूजी वाला जो हमने खोया बना कर रखा है वो गरम ही है, उसको बिल्कुल दम वाली आंच पे हमने खड़ा दिया था। अब उसके अंदर शामिल करेंगे भुनी हुई सूजी। सूजी का कलर चेक करें, इस तरह से कलर आपकी सूजी का होना चाहिए और ये 15 से 20 मिनट लगेंगे तभी ये कलर आएगा। सूजी के ऊपर डालेंगे चाशनी जिसको हमने अभी तैयार की है। और चाशनी डालने के बाद हमने चम्मच की मदद से हमने इस मिक्सर को मिक्स करना है, ताकि खोया, सूजी, चाशनी ये तीनों चीजें जो हैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। यहाँ पर चूल्हे की आंच जो है आपने ज्यादा नहीं रखनी। ज्यादा आंच से ये जो सूजी का हलवा है ये बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगा। बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने इसको यहाँ पे मिक्स करना है। और ये आपके सामने जितना ज़्यादा मिक्स करते जाएंगे तो सूजी जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और खोए के साथ बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन जो है वो बनाएगी। और हमारा बहुत मज़ेदार सूजी का एक स्पेशल किस्म का हलवा जो है वो रेडी हो गया है। आप इसको सूजी की पंजीरी भी कह सकते हैं, सूजी का हलवा भी कह सकते हैं। सर्दियों के लिए ये एक स्पेशल रेसिपी है। गर्मा गर्म शाम की चाय के साथ आप इसको सर्व करें, यकीन करें चाय का मज़ा जो है वो दोबाला हो जाएगा। तो बस ये हमारा सूजी वाला हलवा जो है रेडी है। इसको अब मज़ीद गार्निश करेंगे ड्राई नट्स के साथ। इसी के साथ ही यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। दुआ में याद रखिए। थैंक यू।